हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको कोड फोर्स कॉन्टेस्ट 795 रेटेड फॉर डिव 2 का सेकंड प्रॉब्लम सुई सफलिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिफोर डैट इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम बीट द ऑड्स का वीडियो मैंने अपलोड किया है एंड अगर आपने नहीं देखा और आपको एक्सप्लेनेशन की नीड है एंड आपको डाउट है किसी भी तरीके के इसमें, तो आप एक बार उसको देख लेना। उसकी लिंक आपको आई बटन पे ऊपर शो हो रही होगी, एक बार चेकआउट कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स का पेयर है, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्ट बोर्ड पे एंड आपको समझाता हूँ क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ कि n स्टूडेंट है अपने पास और आपको क्या है कि हर एक का साइज़ दिया हुआ है बेसिकली। सो आपके पास v ऑफ i दिया हुआ है और ये जो है वो नन डिक्रीजिंग में है, मीन्स v ऑफ i जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या तो इक्वल टू v ऑफ i माइनस वन का, मीन्स प्रीवियस टर्म से या तो इक्वल है या तो ज़्यादा है। तो इंक्रीजिंग विथ इक्वल तो नन डिक्रीजिंग वाली है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अब क्या करना है, इनके पास अपने सूज है, वो उसका साइज़ दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो ये सूज का साइज़ है। तो आपको इसको कुछ इस तरह सफल करना है एक दूसरे के बीच में कि दो तरह के कंडीशन को फुलफ़िल करना, ठीक है। अब पहले कंडीशन ये है कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि कोई भी अपना सूज जो है वो नहीं लेगा यहाँ पे, ठीक है। किसी को अपना सूज ना ही मिले, ऐसा ना हो कि इसी का सूज वापस सफल करने पे इसी के पास आए, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी उसके पास सूज आएगा उसकी साइज जो होगी या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी जो उसके पास पहले थी, ठीक है। तो लेट सपोज अगर अभी आपकी करेंट साइज जो है वो 5 है, सो आफ्टर सप्लिंग या तो आपकी साइज जो है या तो 5 होगी या तो 5 से ज़्यादा होगी, लाइक ग्रेटर देन इक्वल 5 होगी, ठीक। अगर 5 हो रही तो या जरूरी है कि मतलब जैसे ये 5 हो रही है तो 5 आपका सूज वाला 5 नहीं हो, ठीक। आपके एरे में जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों 5 है, तो इस वाले बंदे को इसकी सूझ मिलनी चाहिए और इस वाले बंदे की इसकी सूझ मिलनी चाहिए, ठीक है। अकेला अगर 5 बैठा है तो कोई तब तो इसको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसके सफल के बाद पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी। दूसरी तो ठीक है कि साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बट पहली कंडीशन ये करती है कि उस बंदे को उसकी सूझ ना मिले। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे हमें, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है पोजीशन को बेसिकली, और वो 1 इंडेक्सिंग पे है, ठीक है। 0 इंडेक्सिंग की पोजीशन प्रिंट नहीं करनी है, हमें 1 इंडेक्सिंग पोजीशन प्रिंट करनी है। तो ये पोजीशन जो होगा, वी पोजीशन जो बता रहा होगा कि ith बंदे का सूज इसके पास आ गया, ठीक है। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब मैंने क्या किया, ये फर्स्ट बंदा है, ये सेकंड बंदा है और ये थर्ड बंदा है। अब ये चूँकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अब सबकी 5 साइज है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसकी सूज असाइन कर रहा हूँ, थर्ड वाले की सूज इसको असाइन कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड वाले को फर्स्ट की सूज असाइन किया। मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, इसमें थर्ड लिखा और इसमें 1 लिखा और इसको सेकंड वाले की सूज असाइन कर दिया, ऐसे देखो, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, किसी बंदे के पास जो है वो अपना सूज नहीं है, इसका फर्स्ट जो है थर्ड है, सेकंड वाले के पास फर्स्ट का, थर्ड वाले के पास सेकंड का, लेकिन सबकी साइज जो है वो इक्वल है यहाँ पे। लाइक तो वो वाली कंडीशन फुलफिल हो, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल है। तो ये हमें बस पोजीशन ये बतानी है 3 1 2 जो हमें ये आउटपुट में हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है। अगर एक ऐसा वैलिड सफलिंग परमुटेशन 1 to n का नहीं हो सकता है तो उस केस में हमें -1 प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। बट सॉल्यूशन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, ओके। तो अब सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या, एक चीज़ जो अपना पहला पॉइंट है वो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये एरे जो है वो नन डिक्रीजिंग है। मीन्स अगर मैं एरे लिख रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे देखो ये एरे है, ये एरे है, इतना ही बड़ा एरे है, इतना बड़ा एरे अपना है। लास्ट वाला एरे का जो एलिमेंट है वो लेट सपोज 25 है, ठीक है। अब देखो यहीं पे समझ, हमें फर्स्ट से नहीं देखना, मैंने इसको लास्ट से देखा क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो है 25 है। अब ये कहेगा कि हमें जो है कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए सफल होने के बाद जो हमसे ग्रेटर हो या इक्वल है, ठीक। और इस एलिमेंट में
इस एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होने का मतलब कि इसके बाद का कोई एक एलिमेंट हमें चाहिए, और चूंकि इसके बाद का कोई एक एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो इसको अगर सफलिंग एक चाहिए तो कहीं ना कहीं इसको पीछे से लेना होगा, पीछे वाले सारे एलिमेंट में से कहीं उठाना होगा। और चूंकि पीछे के सारे एलिमेंट का दो कंडीशन, या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो छोटा होगा तो फिर सेकंड कंडीशन अपना फुलफिल नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो फुलफिल हो जाएगा क्योंकि उसको उसका अपने सूझ नहीं मिला। सेकंड वाला को फुलफिल करने के लिए हमें एक एलिमेंट कहीं पीछे में इक्वल करना होगा 25 के, ठीक है। फिर देखो यही सेम चीज़ अगर मैं इसके लिए देखूं तो अब इसको भी चाहिए कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इसके आगे हो, ठीक है, इससे बड़ा या बराबर हो, तो इसके आगे एक है, ठीक, ऐसा है, तो यहाँ पे एक पेयरअप होगा। फिर हम इस पोजीशन के लिए अगर हम देख रहे हैं इस वाले के लिए, तो इसको भी देखें कि इसके आगे एक बड़ा या बराबर उससे होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर इसके लिए चाहिए हमें, तो हमें वो भी देखना होगा कि लिंकिंग ना हो, लाइक ये 25 इस 25 के साथ एक दूसरे से पेयरअप हो रखा। अब इसको अगर हम सिर्फ 3 दे देंगे, लेट सपोज यहाँ बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्योंकि ये पेयरअप नहीं होगा, अब इस 3 को फिल कैसे करेंगे हम। 3 को अगर हमने 25 के साथ स्वैप किया तो इसको 25 वाले को 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल एक ग्राफ की टेक्निक जैसी लग रही है, और उसको अगर आप विजुलाइज कर लोगे तो आपका लाइक वो चीज़ जो क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत सारे लाइक मैं समझ लेता हूँ कि ये n पेयर के लोग हैं जिनका सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। हम बाद में और बात करेंगे कि सेटिस्फाई कैसे हो रहा है या नहीं। पहले हम देखते हैं कि पहले देख लेते हैं कि यह सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, तो फिर इस पर बात करेंगे। बैक करते हैं, ठीक। तो ये 25 इस 25 इंगेज हो जाएगा। अब 3 के लिए देखना हो तो 3 के लिए फिर से हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं एक 3 और होगा, और अगर ये सिंगल 3 हुआ तो चूंकि ये सिंगल 3 जो है यहाँ पे मिनिमम वाला रोल प्ले करेगा, तो इसके साथ पेयरअप करने के लिए फिर से या तो ये 25 होगा, और अगर ये 25 नहीं है उससे छोटा है तो ये 3 के बाद एक और 3 हमें चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, अगर आपके पास एक एलिमेंट है 25, तो यहाँ पे 25 है, तो आगे कितना भी 25 लाइक पीछे कितना भी 25 होगा वो सब चलेगा, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं हम पेयरअप कर सकते हैं। हम देखेंगे इसको पेयरअप एक स्ट्रेटजी में कैसे कर सकते हैं, एल्गोरिथमिक वे कैसे समझते हैं इस चीज़ को। ये कुछ ग्राफ जैसा आपको बनेगा यहाँ पे, बट ठीक है आएंगे उस पर। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर एटलीस्ट जो है हमारा वो 2 एलिमेंट तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये देखो यहाँ पे अगर ये 25 नहीं होता तो ये 3 होता, और ये 3 मिनिमम है। 3 चाहेगा कि हम इससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, और सारे एलिमेंट चाह रहे हैं कि हम तो हमसे बड़ा ही कोई ना कोई चाहिए या तो इक्वल चाहिए। तो ये 25 वालों के साथ कहीं पेयरअप करेगा नहीं, अगर पेयरअप किया तो भाई सेकंड कंडीशन उसके लिए फिल नहीं होगा, ठीक। तो ये 3 को एक अपने जैसा एक एलिमेंट चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकालते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइक वी ऑफ आई अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, वी ऑफ आई की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, अदरवाइज -1 होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट को एकदम ध्यान में रखने वाला, ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट है। क्वेश्चन में 2 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट अगर आपने ये समझा कि आपकी जो किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, क्योंकि देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके बाद के एलिमेंट इससे छोटी बड़ी होगी। क्वेश्चन में मेंशन है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है पहले से एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं ये 3 है तो इसके बाद कोई भी 3 जो होगा 3 से छोटा तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट इक्वल या ग्रेटर वाला कंडीशन होगा, तो इसके लिए। तो अब देखो पहला हमारा पॉइंट हो गया कि जो हमारा एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, और अगर 1 है किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी तो -1 अपना जो है आउटपुट आंसर आने वाला। तो पहला पॉइंट ये हम कीप इन माइंड करेंगे इसको, ठीक है। ये अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। तो ये अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, अब हम मान लेते हैं कि अपनी सारे एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी वो 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे 3 और 3 और 3, ऐसा 3 है। लेट सपोज 25 जो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल उसको कंटिन्यू कर रखते हैं, ठीक है। 25 25 25 25 एंड 25, इसको और थोड़ा कर देते हैं एक और 25 को। अब देखो ये 3 बेसिकली यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं यहाँ।
अब हमें क्या चाहिए, इस बंदे का इसी के पास ना है, तो इसका कहीं ना कहीं दूसरे बंदे के पास जाएगा। फिर ठीक है, इस बंदे का खुद का जो है अपने पास ना रहे, ये किसी और को दे रहा होगा, और ये बंदा का कहीं और जा रहा होगा। मतलब एक तो देखो, एक पहला पॉइंट इसमें यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि सारे के सारे जो अगर 3 वाले हैं तो सारे के सारे इंक्लूडेड होने चाहिए, और 3 जो है 25 के साथ पेयर अप नहीं होगा, तो ये सेपरेट पेयर बनेगा, इनका सेपरेट पेयर बनेगा। 25 ये किसी और को देगा, ये 25 ये किसी और को दे रहा होगा, ये 25 ये किसी और को देगा, और ये 25 फिर किसी और को देगा, ठीक है, और ये किसी और को देगा। बेसिकली यहाँ पे ऐसे देखें तो ये सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए ग्राफ में, और ये ग्राफ जो है सिंपली वन डायरेक्शनल है ऐसा, ठीक है। इस 25 को मैंने जानबूझ के ऐसा देखा, आपको लग रहा हो कि इसके बाद ये देगा, तो आप बेसिकली अब इसको रोटेट कर लो, तो अब क्या होगा, आप यहाँ से इसको ऐसे दोगे, ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, तो ये एक साइक्लिक इस तरह ग्राफ बन रही है आपका, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसकी पोजीशन लेट सपोज 1 है, इसको रेड करते हैं ज़रा, यहाँ पे पोजीशन 1 है, 2 या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब पोजीशन आपको समझ में आ रहा होगा, देखो 1 वाले को 5 का चाहिए, फिर 2 वाले को उसके जस्ट प्रीवियस का चाहिए, सबको अपने प्रीवियस, ये सर्कल बन गया एक तरीका का ये रोटेटिंग ऐसा सर्कल है जो इसमें घूम रहा है। अभी ऐसे घूम रहा है तो किसी का भी किसी के पास नहीं, मतलब सेम का अपने पास नहीं रहेगा, सबका किसी न किसी दूसरे वाले के पास चला जाएगा, ठीक। ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक वे में एक्सप्लेन हो रहा। आप इसको दूसरे वे में और भी अरेंज कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है, लाइक आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सेम रह जाएगा उसके पास। तो लाइक एक तो ये पहले कि मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा है कि ऐसे चीज़ों में आपका जो है सेम कभी नहीं होगा अपने पास में, ठीक है। एंड सेकेंड वे में कि आपके पास ये एक लॉजिकली इम्प्लीमेंटेड थिंग बन जाता है, जो आप सिंपली इसको कर सकते हो, आप ज़्यादा इम्प्लीमेंट एंड टेढ़े मेढ़े चीज़ में नहीं जाना है, लाइक वहाँ पे आप ज़्यादा केसेस पहले बनाओगे, फिर खुद ही उलझ जाओगे, फिर रॉन्ग आंसर होगा एंड फिर वापस यहीं पे आओगे। सो सबसे अच्छा यही है, आपको कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें अब देखो, ये चीज़ हो गई, तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, इक्वल एलिमेंट, जैसे मान लो 25 कहीं पे मुझे मिल रहा है आई पोजीशन पे, तो आई से आई प्लस जे तक देखो तो आपको कुछ इक्वल एलिमेंट मिलेंगे, लाइक 25 है, 25 है, 25 है, बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले मुझे प्रिंट करना हो, क्योंकि ये वाला चाहेगा साइक्लिक, तो ये इसके पास आएगा कहाँ से, इसके पास आएगा सबसे लास्ट वाले से, तो सबसे लास्ट वाला का प्रिंट होगा, तो यहाँ पे होगा आई प्लस जे, उसके बाद क्या होगा अपना आई प्लस 1, आई प्लस 2 एंड टिल आई प्लस जे माइनस 1 तक पोजीशन अपना। ये हम देखें तो ये एक वे है जहाँ पे अपना सूद जो है किसी का भी अपने पास नहीं है और सबका अपने से ग्रेटर साइज वाले। यहाँ पे असल में ग्रेटर इन लोगों ने बस एज ए कन्फ्यूज करने के लिए लिखा। आप देखो तो बस इक्वल के चंक्स को हमें सेपरेट करना था अलग। ये एक तरह के ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ अलग हो गया, ये ग्राफ अलग है, तो नॉन कनेक्टेड ग्राफ जो आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ जिसको बोलते हैं वो बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हमें करना, और ये वाले के लिए आप याद रखना, आप सबसे पहले ये निकाल लो कि आपका आई कहाँ शुरू हो रहा है। आई तो आपका जहाँ शुरू हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप एक लूप चलाओ जो लास्ट पोजीशन ये बताएगा कि यहाँ तक हमारा जो है ये 25 इक्वल हमें मिलता गया, तो एक पोर्शन मिल गया हमें। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे में इक्वल एलिमेंट के बहुत सारे ऐसे पोर्शन बनते जाएंगे, ठीक है। उन पोर्शन को फाइंड करेंगे, इनका फर्स्ट पोजीशन आई, दूसरी पोजीशन जे जो भी बन रही है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा पहले जे, उसके बाद शुरू होगा लूप हमारा आई से जे माइनस 1 तक। तो उसके पहले हमें ये चेक करना जरूरी है, जो हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है एटलीस्ट 2 होना चाहिए। अगर 1 है तो भाई -1 होने वाला है। तो पूरे मैप को पहले चेक करेंगे। हाँ, मैप क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हो रही है, सो मैप यहाँ पे यूज़ करना ही है हमें, ठीक है। तो अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ एंड वहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और n इनपुट लिया, मैप हो गया, यहाँ पे टेम्प रखा, टेम्प पे यहाँ पे ऐसे इसके काम नहीं है, आप चाहो डिलीट कर लो इसको, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने VL आंसर रखा जो आपका पोजीशन को स्टोर कर रहा होगा, फाइनल जो पोजीशन बनेगी आपकी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब एक चीज़ और, एक फाइनल पोजीशन जो आया तो उसके लिए देखते हैं। इसके लिए जो बन रहेगा, जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक है, तो इसका जो पोजीशन बनेगा वो आपको निकाल लेना है
इसके लिए जो पोजीशन बनेगा फिर ये होगा। लाइक अगर इसमें देखो, मान लो इसमें 1 2 3 सेम है, तो यहाँ पे 3 दोगे, फिर ये 1 दोगे, ये 2 दोगे, ठीक है, समझ रहे हो, 1 2 3 का पेयर बन रहा था। यहाँ पे 4 5 6 का बन रहा, तो ये 6 दोगे, ये 4 दोगे, फिर 5 दोगे, एंड ये 7 8 हो रहा होगा, तो ये 8 और 7। तो बेसिकली ये अलग अलग आएगा आंसर। और इसको मैं सिंपल एक, ये जो है आपका आंसर वेक्टर, इसमें मैं पुश बैक एक एक एलिमेंट को करता हुआ चला जाऊँगा। इनिशियली मैंने क्या किया, इनपुट लिया, मैप में अपडेट की इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपडेट करने के बाद पूरे मैप को इटरेट किया, पूरे मैप को इटरेट किया, कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी मुझे 1 मिली, टिल जैसे ही मुझे मिली 1 फ्रीक्वेंसी, मैं सी आउट -1 किया और बाहर, ठीक है। इससे क्या हो गया, अपना एक चीज़, पहला जो हमारा जो पहला कंडीशन था वो चेक हो चुका। अब इसके बाद अगर हम चल रहे हैं तो हमारे सब के फ्रीक्वेंसी है, सारे एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। सबसे पहला ith पोजीशन पे ये मुझे मिला है एलिमेंट, ठीक है। तो ये ब्लॉक का स्टार्टिंग पोजीशन है, सॉरी, ये ब्लॉक की स्टार्टिंग पोजीशन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मुझे j को फाइंड करना है, तो मैं i को पहले तो रखा, 1 इंडेक्सिंग है, 1 बेस्ट इंडेक्सिंग, तो i+1 रखना होगा। लाइक अब 1 रखोगे तो i रखोगे तो वहाँ पे लाइक जहाँ पे 5 आने चाहिए वो फ्रीक्वेंसी 4 आएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करने, सो i+1 ये किया। अब j को मैं चेक कर रहा हूँ अगले एलिमेंट से कहाँ तक जाएगा ये अपना इक्वल, अपने इक्वल को जो ब्लॉक खोज रहा हूँ मैं, इस इक्वल ब्लॉक को मैं खोजना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने j को इटरेट किया, लास्ट तक जा सकता है, एंड जब भी उसका जो एलिमेंट की वैल्यू है वो i की इक्वल होता रहेगा तो हम चलते रहेंगे आगे, और उस पोजीशन को भी हम पुश बैक करते जा रहे हैं। सिंपली पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मैंने एक टेम्पररी बना रखा। आप चाहो तो इसको एक 2 एलिमेंट रखो, 2 वेरिएबल रखो, i और j फाइनल वो पोजीशन बता रहा होगा, i अपना इनिशियल पोजीशन है, और उसके बाद आप लूपिंग करके यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने यहाँ पे रख लिया है पोजीशन, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब वो j जो है हमारा लास्ट पॉइंट कर रहा होगा इस पोजीशन को, जहाँ पे हमारा इक्वल एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे मिला है। अब i क्योंकि यहाँ पे एक इटरेट होगा तो यहाँ पे -1 रखना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये एक एलिमेंट यहाँ पे तो j है और मैंने i असाइन यहाँ किया, तो शायद ये जो होगा i+1 यहाँ चला जाएगा सर, यहाँ पे एक एलिमेंट का जो है वो लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमें j-1 रखना होगा ताकि अगली बार जो चेक होगी तो वो हो गया उसके हिसाब से। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना, हम क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले रखेंगे। तो ये हमें मिला लाइक 1 2 3 में 3 है, तो सबसे पहले 3 को रख दिया यहाँ पे, ठीक। अब 1 2 यहाँ पे रखना है, तो लास्ट वाला एलिमेंट रखा, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट -1 पोजीशन तक सारे एलिमेंट को पुश बैक किया फिर से, और उसके बाद प्रिंट भी सारे पोजीशन को प्रिंट कर दिया। तो एक बार मैं आपको कोड यहीं पे और खोल लेता हूँ, आपको अगर देख रहे होगे तो, ठीक। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ गया होगा सारा कुछ, एंड कोड वगैरह भी आपको समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पा सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।